Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the which combinations will give a strongest ionic bond. So इनमें से सबसे strongest ionic bond कहाँ पे बनेगा, हमें ये डिस्कस करना है. तो strongest ionic bond के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले चार्ज. क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब आइसोलेटेड गैसेस आयन यानी कि आइसोलेटेड गैसेस आयन जैसे मान लो M+ और यहाँ पे N-, तो आइसोलेटेड गैसेस आयन जब आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके यहाँ पे जब सॉलिड यानी कि आयनिक कंपाउंड बनाती है, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है आपके पास स्ट्रॉन्ग है. मतलब जितना एनर्जी रिलीज होगा, अब जब आइसोलेटेड गैसेस आयन आपस में कंबाइन करके सॉलिड बनाएगी तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं लैटिस एनर्जी. तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्गर कंपाउंड बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेगा. तो इनमें क्या आता है, दो फैक्टर आते हैं. सबसे पहला फैक्टर आता है चार्ज. मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या आएगा आपका चार्ज. मतलब चार्ज जितना ज्यादा आएगा, चार्ज जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड आएगा. और सेकेंड आता है साइज. तो आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें स्ट्रेंथ का, तो आयनिक बॉन्ड का, तो वो क्या होगा आपके पास साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनिक बॉन्ड वीक बनेगा. अब इस फैक्टर से देखा जाए तो यहाँ पे +1 का चार्ज, -1 का चार्ज है, +1 -2, यहाँ पे +2 -1 +2 +2 -2. तो सबसे ज्यादा चार्ज मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है. तो सबसे पहला फैक्टर चार्ज देखा जाता है, सेकंड फैक्टर आपका साइज देखा जाता है. तो चार्ज के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, Mg+2 NO-2. क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो जो आयनिक कंपाउंड बनेंगे MgO का, वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. So that means option D is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.